नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता के बारे में, अध्याय के बारे में, श्लोक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भक्तजन थोड़े ने जल्दी में हैं तो वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि मैं श्लोक के बारे में अर्थ कर आपको एक एक प्रश्न के बारे में आपको बताऊंगा। तो उन प्रश्नों के बारे में आप सुनेंगे तो आपके पास अगर टाइम है तो इसे सुनिएगा, अगर जल्दी में हो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। अगर आपको कुछ पाना है तो पाने के लिए तो कुछ सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, मन एकाग्र करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल जो तरीका हो, उस सरल तरीका को हमें अपनाना चाहिए। तो गीता में जो लेकर बैठा हूँ, गीता में जो कहा गया है वही मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। तो परमात्मा को प्राप्त करने का जो सरल तरीका है वो किस प्रकार है और कैसा है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो ये श्लोक है, 12वां श्लोक है, 12वां अध्याय के 12वां श्लोक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास साधन ज्ञानम ध्यानम विशेषते ध्यानात् क्रम फल त्याग गस्ता गाच्छांत रणअंतरम। तो ये श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये देखो, अभ्यास के बारे में बात की गई है कि अभ्यास क्या है, यानी कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यही तो बात है। तो अभ्यास आप क्या समझते हो? तो अभ्यास के बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अभ्यास क्या है? जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, वेद पाठ, नाम जप जो माला जपते हैं, ये अभ्यास की सारी क्रिया हैं। व्रत करते हैं लोग, ये सारी क्रियाएं हैं, इनसे ज्ञान श्रेष्ठ बताया गया है। ये है अभ्यास कि ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे कि थोड़ा अगर हम सत्संग में जाते हैं या हम गीता या भागवत या रामायण पढ़ते हैं, उन शब्दों को लेकर थोड़ा हम उन पर मनन करते हैं तो उसमें से थोड़ा हमें कुछ मिल जाता है कि ये बात ऐसी है और हमें अपने अंदर ये सुधार करना चाहिए। इसमें जो बात लिखी है कि विषय हैं काम क्रोध लोभ मोह, तो इन विषयों से ज़्यादा हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो हमारा मृत्यु का कारण यही है कि मन विषयों से आसक्ति से बना हुआ है, तो हमारी मुक्ति नहीं है। तो इसमें जो लिखा है इस हिसाब से अगर थोड़ा हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो, ज्ञान तो देखो अतः समुद्र है, आप जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे उतना कम है, क्योंकि ज्ञान अतः समुद्र है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। फिर बताया है ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब ध्यान को श्रेष्ठ बताया है ज्ञान से भी। जो मेरा ही ध्यान करता है, मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, तो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान बताया गया है, तो ध्यान श्रेष्ठ है। अच्छा, फिर बताया कि ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग के बारे में बात की है श्री कृष्ण भगवान ने कि त्याग श्रेष्ठ है, ध्यान से भी त्याग श्रेष्ठ है। अब कैसे श्रेष्ठ है उसके बारे में कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके बारे में बात करूंगा, क्योंकि त्याग से ही तत्काल परम शांति होती है। त्याग करने से हमारे अंदर परम शांति मिलती है। तो इस प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ। प्रश्न है यहाँ पर, त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, इस कथन का क्या भाव है? तो ये प्रश्न बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गीता में जो लिखा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उत्तर है, इस कथन से भगवान ये भाव दिखलाया है कि कर्म फल रूप इस लोक और परलोक समस्त भोगों में ममता जो है, आसक्ति जो है, कामना जो है हमारी, सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं रह जाता, क्योंकि विषयाशक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। तो मैंने अभी जो बोला है विषयाशक्ति,
हमारा जिसका मन विषयों पर आसक्त है, विषयों पर आसक्त है, और कितना भी ज्ञान बना रहे हमारे अंदर और कितना भी योग बना रहे, समझना हम जो ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं और हमें ज्ञान भी है, ठीक है, तो अभ्यास भी हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर त्याग नहीं है, यानी कि विषयों से मन अनासक्त नहीं है, विषयों पर आसक्त है, तो फिर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें कहते हैं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसमें लिखा है कि इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते, यानी मन विषयों से अनासक्त हो जाए, जिसका मन विषयों से अनासक्त हो जाए तो फिर क्या है कि भगवान चुप नहीं रह सकते, वो तुम्हें दिखाई देंगे, दर्शन देंगे। इस श्लोक में अभ्यास, अब देखो समझना, थोड़ा सा समझ के चलना है। आता है एकाग्र होकर मन को एकाग्र कीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इस श्लोक में अभ्यास संयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। अब बात समझ में आई हुई। अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा क्रम से सात्विक और निवृत्ति पर होने के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतला गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव की अधिक महत्व है। वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, ये क्रिया है अभ्यास। अभी मैं अभ्यास की जो बात की थी कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो ये अभ्यास है। जैसे कि वर्ण आश्रम के अनुसार यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि शारीरिक निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास करते हैं। सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषय क्रिया जो ज्ञान गाते, जैसे सत्संग में जाते हैं, सत्संग से शास्त्रों द्वारा आध्यात्मिक बातों का जो जानने के लिए ज्ञान जो क्रिया है, मन को स्थिर करने के लिए ध्यान क्रिया, जो ध्यान भी क्रिया है, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी, ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ होने पर भी उनमें भी वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य है। ये श्रेष्ठ कम माने जाएंगे, जैसे ज्ञान है जिसमें ध्यान है, अभ्यास भी है, ये कम माने जाएंगे जब इनमें कर्म फल का त्याग रूप वैराग्य है। क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। अतः कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वो किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे, वह क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। कितनी सुंदर बात कही गई है। लेकिन जो लोग सत्संग करते हैं, जो लोग वेदों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वे इन बातों को बड़े ध्यान से कैच कर लेंगे। ये कितनी सुंदर बात है, एक एक शब्द बड़े प्यार से समझाया है, और समझने वाले तो ये कि थोड़े में ही समझ जाते हैं, और ना समझने वाले तो ये कि कितना भी समझाओ वो जानते नहीं कि विषय क्या है, वो जानते नहीं कि ध्यान क्या है, वो जानते नहीं कि ज्ञान क्या है, वो जानते ही नहीं कि अभ्यास क्या है? वो जानते ही नहीं कि वैराग्य क्या है। तो उनके सामने कुछ भी कहो वो समझ नहीं सकते। ये बात बड़ी गहराई है कि इन शब्दों को अरे कोई नहीं बताएगा, और जो बताएगा भी शायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को पकड़ते हैं। क्योंकि
अंधविश्वास में लोग ज़्यादा भागते हैं। भाई हर इंसान के अंदर इच्छाएं कामनाएं बनी पड़ी हैं कि ऐसा करने से हमें कुछ मिल जाए। सकाम भाव ज़्यादा बना हुआ है, निष्काम भाव नहीं है। और जो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो निष्काम भाव से ही प्राप्त होता है, वो सकाम भाव से प्राप्त नहीं होता है। सकाम भाव तुम्हारे अंदर है, लेकिन सकाम भाव है लेकिन उसे जानो कि सकाम भाव हमारे अंदर है, तो इसे खत्म करना है, हमें निष्कामता में परिणत करना है। जब तक निष्काम भाव नहीं आएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया है। भगवान को प्राप्त हुए प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर भी अब 7 श्लोक में भगवान प्राप्त हो ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने इतनी सुंदर बात आपको बताई है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जय श्री